सारण जिले के तरैया प्रखंड के नेवारी एवं ईसुआपुर प्रखंड के गोविंदापुर के बीच डबरा नदी पर बने 77.16 मीटर लंबे पुल का उद्घाटन सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने किया। हालांकि उद्घाटन के समय पुल के अप्रोच पथ की स्थिति देखकर नाराज हुए सांसद ने संवेदक से आपत्ति जताते हुए सख्त शब्दों में कहा कि पुल के दोनों साइड अप्रोच को सही से बनाया जाए ताकि बड़े वाहनों का आवागमन सुचारू रूप से हो सके। उद्घाटन के बाद आयोजित सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने मंच से भी पुल के दोनों तरफ बने अप्रोच सड़क की स्थिति पर आपत्ति जताया एवं यथाशीघ्र कार्य को पूर्ण करके आवागमन सुगम बनाने की हिदायत दिए। स्थानीय ग्रामीणों का कहना था कि यह उद्घाटन होने के पहले ही पुल के दोनों तरफ की अप्रोच सड़क क्षतिग्रस्त हो चुकी थी, जिससे उद्घाटन के मौके पर अनन फनन में मिट्टी डालकर मरम्मत किया गया। लेकिन उद्घाटन के बाद भी यह पुल बड़े वाहनों के आवागमन के लिए उपयुक्त नहीं है और बड़े वाहन इस पर आने से कतरा रहे हैं। वहीं जो वाहन चलाते हैं वह आकर फंस जाते हैं। वहीं उद्घाटन के लिए लगाए गए शिलापट पर स्थानीय विधायक जनक सिंह की उपस्थिति भी लिखी गई थी, लेकिन उद्घाटन के मौके पर स्थानीय विधायक उपस्थित नहीं दिखे। मुकेश जी, अपने नेता और यहाँ के स्थानीय पार्षद प्रदेश महामंत्री महिला मोर्चा के श्रीमती प्रियंका सिंह जी को आप सम्मानित करेंगे। उद्घाटन हुआ है, कितने की लागत से बना है और कितने लोगों को लाभ मिलेगा इसमें? देखिए, यह तो हजारों हजार लोग, एक तो इसको जोड़िए कि यह दो प्रखंडों को सीधे सीधे जोड़ने का काम कर रही है। पूरे अनुमंडल को एक भाग से पूरे जोड़ रही है। पहले हमने चर्चा किया, हमारे मित्र चर्चा कर रहे थे कि नाव से पहले हिलते थे हम लोग, फिर छोटी पुल बनी, आज यह बड़ी पुल 3,19,96,000 की लागत से यह पुल बनी है। जब बनने की जो समय सीमा था उससे थोड़ा सा ज़्यादा दिन लग गया, बरसात इत्यादि के भी कारण हुए होंगे, लेकिन उतनी लागत से बनी है। मजबूत पुल बनी है, 4 स्टैंड की यह पुल है, अच्छी पुल भी बनी है। उसके अप्रोच इत्यादि में भी कहीं कुछ करने की आवश्यकता है, तो मैंने कहा भी है उनके विभाग के इंजीनियर्स और उसके संवेदक को, उस अप्रोच के जो कठिनाई हो कठिनाई न रहे, उस अप्रोच के कठिनाई को आप ठीक करें, फिट करने का काम करें, यह करना पड़ेगा। गांव की सरकार, त्रिस्तरीय पंचायत, प्रखंड की बीडीसी कमेटी, अभी जितने निवर्तमान लोग हैं उन लोगों से हम लोग उनके कार्यकाल का लेखा जोखा ले रहे हैं। अगली बार आप क्या कर रहे हैं ये पूछ रहे हैं। एक बड़ा आरोप विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों और संसद के निर्वाचित सदस्यों पे लगाया जा रहा है कि बीडीसी की बैठक में आप लोग उपस्थित नहीं होते, आपके द्वारा उनको अनदेखा किया जाता है। इसका असर गाँव के विकास के पड़ता है। देखिए, यह बात एक अलग है। हर जगह प्रतिनिधि भेजने के लिए मैंने सरकारी स्तर पर व्यवस्था बनाई गई है, और मैं तो कहता हूं कि मेरे प्रतिनिधि कोई ऐसा बीडीसी का मैंने बैठक नहीं जिसमें नहीं गया है। मेरे प्रतिनिधि निश्चित रूप से जाते हैं और मैं बहुत सा बीडीसी के मीटिंगों में जाता भी हूं, लेकिन आपने जब जिम्मेवारी बड़ी दी है तो यह संभव नहीं हो पाता है कि जिस दिन यहाँ बीडीसी की मीटिंग हो उस दिन अगर लोकसभा चल रहा हो तो कोई उपाय नहीं है, उस दिन अगर दूसरी कोई बैठकें बड़ी बैठक हो तो कोई उपाय नहीं बनता है। लेकिन हमारे प्रतिनिधि जाते हैं, बात को रखते हैं, और वहाँ से जो बात आती है मैं स्वयं उसको देखता हूँ, और मैं ऐसे जो भी प्रतिनिधि आगे आने वाले जो लोग होंगे मैं उन सबको मैं अग्रिम आग्रह करता हूँ कि आप सीधे मुझसे कहीं भी समस्या गाँव के पर है तो सबसे ऊपर उठ करके अपने मन भाव को ऊपर उठाइए और सीधे हम सबसे संपर्क करिएगा, तो हम आपके कदम में कदम मिलाकर के समस्या के निदान के लिए पहल करेंगे। अरे बहुत सारे मैंने कहा प्रियंका जी का मैंने आपको एक उदाहरण दिया, इतनी नज़दीक होने के बाद भी समस्या के लिए लड़ना और हम सब लोगों को आनंद देता है, वह मैंने खुश करता है। यह प्रतिनिधि की यह चेतना है, यह प्रतिनिधि की भावना है, और ऐसे जागरूक प्रतिनिधि अगर होंगे तो समस्या का निदान होगा ही, समस्या से मुक्त समाज होगा ही, यह होगा। इस सामंजस्य को हम लोग बेहतर बनाने की उम्मीद करते हैं कि प्रतिनिधि लोग बहुत सी योजनाएं जो बीडीसी के लेवल के नहीं होती हैं वो योजनाएं जिला परिषद तक जाए। ऐसे में पंचायती राज व्यवस्थाएं बेहतर ढंग से काम नहीं कर पा रही हैं, ये उनसे नहीं हो पा रहा है। तो आप लोगों की उपस्थिति उसको और जवाबदेह बनाएगी। एक आध मीटिंग ही सही नहीं, तो स्थिति बदलेगी। मैं निश्चित रूप से मैं आपको आगे भी मैं विश्वास मैं दिलाता हूँ। देखिए, मैं प्रति संडे को मैं सीधे जनता के दरबार में हाजिर होता हूँ, सीधे, और आप
आप कभी अगर गए हों, आप न गए हों तो अलग बात है, लेकिन जब कभी गए हों तो आपको ये लगेगा कि कैसे, किस तरीक़ा से, किस लेवल के लोग वहाँ आते हैं, किस लेवल के लोग वहाँ आते हैं। पैर में चप्पल नहीं, वो भी लोग भी आते हैं और उनको भी सम्मान के तरीके से उनकी बात सुनी जाती है, कही जाती है, गांव की चर्चाएं होती है, गांव की बात उनसे मान लिया जाता है और उसके निजी भी अगर उनकी समस्या तो समाधान करने के लिए पहल किया जाता है। सामाजिक स्तर पर भी गांव के माने कमेटी, गांव के एक समूह भी जाता है, उनकी बातों को आदमी सुनता है और सुनकर के उसका समाधान कैसे होगा ये व्यक्ति तब से उसमें करने का काम आदमी करते रहता है। आगे आने वाले दिनों में ऐसी बैठकों में भी हम सब पहले भी कुछ इसके बाद हम तय करवाएंगे। मैं प्रयास करूंगा कि जिलाधिकारी लेवल पर तय हो कि फिर हम लोगों से एक पूछ करके कुछ समझ लें कि हम लोग क्या कब है। आज अत्यंत विवादास्पद सवाल पूरे मीडिया में लोगों के बीच चर्चित हो रहा है। अब तक राजनीतिक सवाल रहा है। ऐसे चीज़ों पर मैं कोई टिक्का टिप्पणी नहीं। मैं एक ही बात कहूँगा कि अगर पैर में कोई गंदा लग जाए तो उसे साफ पानी से धो देना चाहिए, बस उसके लिए। मौके पर भाजपा नेता धीरज सिंह, ईश्वापुर जिला पार्षद प्रियंका सिंह, संजय कुमार सिंह, वेद प्रकाश सिंह, अमरनाथ सिंह, नंदकिशोर सिंह, शत्रुघ्न सिंह समेत सैकड़ों लोग उपस्थित थे। तरैया से न्यूज़ 4 बिहार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट छपरा।